वर्णानाम् अर्थसंहानाम् रसानाम् छन्दसामपि मंगलानाम् सकृतारम् वन्दे वाणी विनायको अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं मे तस्मै श्री गुरवे नमः। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। मुखिया मुख सो चाहिए खान पान कबुए पालगी पोसगी सकल अंग तुलसी सहित विवेक वो तुलसी तुलसी सहित लखन से रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। राम के समस्त देवी देवताओं की जय। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। संत शिरोमणि गुरुकुल तिलक गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में सादर नमन। साक्षात भागीरथ की तरह मानस गंगा को अपने इस पुण्य धराधाम पावन ग्राम शंबलपुर ग्राम में लाने वाले समस्त आयोजक समिति, सारे दर्शक दरगाह को एकता के सूत्र में बांधने वाले, सब संत समाज में प्रेम के शब्द बरसाने वाले आदरणीय उद्घोषक महोदय, धर्म मंच के समीप बैठ करके राम कथा सुनने वाली सभी ममतामयी माताएं, धैर्य धारण किए हुए दशरथ तुल्य पिता, राघवेंद्र सरकार प्रभु राम जैसे भाइयों और जगत जननी माँ सीता जैसी प्यारी बहनों, आप सभी के श्री चरण में, आप सभी के चरण कमल में श्री आंजनेय मानस परिवार बागबाहरा जिला महासमुंद की तरफ से साष्टांग प्रणाम। आइए संतजन, परम हर्ष की विषय है, अति आनंद की बात है, बहुत बहुत खुशी के माहौल है। ईश्वर की असीम कृपा, भगवान की विशेष कृपा और समस्त ग्रामवासी संबलपुर के आस्था और विश्वास के बदौलत विगत कई सालों की परंपरा का निर्वहन करते हुए इस साल भी आपके पुण्य धराधाम पावन ग्राम में रामचरित मानस कथा रूपी की बरसात हो रही है भाई। और इस कथा रूपी बरसात की वास्तविक आनंद लेने के लिए, वास्तविक लाभ उठाने के लिए आप सब बड़े ही तन्मयता के साथ में अपने व्यक्तिगत काम को विराम दे करके धर्म मंच के नीचे बैठ करके एकाग्रचित होकर के ध्यान को केंद्रित करके राम कथा सुन रहे हैं। इसके लिए आप सबको मैं एक बार और प्रणाम करता हूँ। संतजन, जिस प्रसंग पर हमें चर्चा करना है, जिस विषय को आपके बीच में रखना है,
आयोजक समिति और संचालक मंच की तरफ से आदेश हुआ है रामचरितमानस का द्वितीय सोपान अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 315। लेकिन विषय वस्तु या घटनाक्रम पर चर्चा करने के पूर्व मैं एक निवेदन करूं आप सभी महानुभाव से। मेरे अंदर ऐसा कोई खास विद्वता या मुझ में ऐसी कोई विशेष योग्यता तो नहीं है भाई, जो आपके द्वारा मिले हुए विषय के साथ में, कथा के साथ में आप सबको जोड़ सकूं। फिर भी आप सबने बड़े ही सम्मान सहित हमें इस ज्ञान मंच में, हमें इस धर्म मंच में आसन किए हैं, आसन दिए हैं। तो जहां तक मेरी तरफ से एक छोटा मोटा प्रयास रहेगा, कोशिश होगी कि मिले हुए समय का सदुपयोग करते हुए सिर्फ और सिर्फ रामचरितमानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 315 का चिंतन करें। आप सबका ध्यान चाहते हैं बाबा तुलसीदास जी की लिखनी है। मुखिया मुख सोचा खान पान कहुए पालगी पोषगी सकल अंग तुलसी सगीत विवेक। रामचरितमानस अद्वितीय ग्रंथ है, अद्वितीय ग्रंथ। बाबा तुलसीदास जी जब भी कोई बातला सरलता से जनमानस के बीच में रखे के प्रयास करते हैं तो ऐसे सुंदर सुंदर उदाहरण रखते बाबा तुलसीदास जी जेकर कोई तोड़ नहीं है। जब भी रामचरितमानस के कोई भी अर्धाली ला, कोई भी प्रसंग ला, कोई भी दोहा, कोई भी चौपाई ला अगर हम पढ़खन भले अध्यात्म चर्चा करे में हम सक्षम नहीं है, वो दोहा के वो चौपाई के अध्यात्म तक पहुंचे में सक्षम नहीं है, हमर में उसका विद्वता नहीं है। लेकिन अगर हम प्रयास करबो तो वो दोहा, वो चौपाई, वो छंद, वो श्लोक ला व्यवहारिक जीवन में अपन जिंदगी में उतार सकते। ऐसे सुंदर सुंदर उदाहरण देते अगर हम समझना चाहें। पार ब्रह्म परमात्मा भगवान राम, जगत जननी मां सीता और लक्ष्मण जी वनवास के अंतराल में चित्रकूट में निवासरत रही। भरत जी पूरा समाज सहित भगवान रामला, राम से मिले बर समझो या रामला भगवान रामला वापस लाए बर समझो, जैसन भी भाव लेके भरत जी महाराज वहां गिन और जाए के बाद में दोनों पक्ष में, दोनों भाई में चर्चा हुई और चर्चा के अंतिम स्थिति ये है कि सब जन अपन अपन कर्म के पालन करते हुए, कर्तव्य के पालन करते हुए अगर हम और आप जिंदगी बितान, कर्तव्य परायण होना जरूरी है। भगवान भरत लकेश बोले, भरत मोला अलग आदेश मिले हैं और तोला अलग आदेश मिले हैं। मोला पिताजी के आदेश से, माता के आदेश से का कि तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। मोला पिता के आज्ञा से, मैं पिता के आज्ञा से 14 वर्ष तक जंगल में रहे बराए हैं। भले वो पिताजी अभी हमारी ये दुनिया में नहीं है, स्वर्गवासी हो चुके हैं, लेकिन वो पुत्र ही कैसे, भगवान राम कहन कि वो पुत्र ही कैसे कि जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान गए, वह नर नगी नर पशु निराग है और मृतक समान। मर्द जन्म लेकर के अगर हम 4 चीज के कर्जला वापस नहीं करें, 4 चीज के कर्जला नहीं छूटें तो मर्द जन्म लेना बेकार है भैया। पहला माँ, दूसरा बाप, तीसरा गुरु और चौथा धर्म। भगवान राम कहने लगे भरत जी से कि भरत जी, भरत पिताजी ने मुझे जंगल का, तुम ते जंगल में राज्य करवे, ते जंगल में 14 वर्ष के वनवास जावे, ऐसे मोला आदेश मिले गए। लेकिन तोला आदेश ये मिले है कि भरत के राजगद्दी, अयोध्या के राजगद्दी में तोला बैठना है। ते बन जा तो ये चीज ले तो कभी सहर्ष स्वीकार नहीं करते। खबर भगवान राम कहे, भरत प्राण प्रिय पावत राजो, पावजी राजो।
भरत अगर ते अयोध्या की गद्दी में ते बैठ जावे तो सबसे ज्यादा खुशी मोला हो ये भगवान राम के। अयोध्या के राजपद में अगर ते बैठ जावे तो सबसे ज्यादा खुशी मोला हो ही ये भगवान राम की हिस। और भरत जी कथे कि भैया अयोध्या के राजगद्दी तो तोर अधिकार के तोरे, अगर ते बैठ जावे तो सबसे ज्यादा खुशी मोला हो। रामचरितमानस विशेष रूप से भाई के ही कहानी है भैया रामचरितमानस में। पहला भाई अगर देखल तो भगवान राम और भरत जी के, दूसरा भाई बाली और सुग्रीव के, तीसरा भाई रावण और विभीषण के। लेकिन हमला रावण और विभीषण जैसे भाई बनना है कि बाली और सुग्रीव जैसे भाई बनना है कि भरत और राम जैसे भाई बनना है, ये हमला आपला विचार करना है। चीज हमारे है, बाप के कमाए हुए चीज हमारे है, चाहे 10 एकड़ जमीन हो, 20 एकड़ जमीन हो, 25 एकड़ जमीन हो, चीज हमारे है। बड़े भाई कहा थे छोटे भाई ला भाई बाप के जत का भी जायदाद है तिला तोर नाम में कर ले, और छोटे भाई कहा थे भैया बाप के जत का जायदाद है तिला तोर नाम में कर ले। ऐसा भाई मिल गए, आजकल ऐसा भाई नहीं मिले भैया। बाप कर 5-6 एकड़ जमीन है और 3-3 एकड़ कहीं छोटे बड़े भाई मन पात हैं, 3-3 एकड़ छोटे बड़े भाई मन पात हैं। धोखा से अगर 1 डिसमिल भी 1000 स्क्वायर फीट भी बड़े भाई के बंटवारा के अगर छोटे भाई में चल दी तो ओकरे पर खून खराबा हो जाही, या छोटे भाई के बड़े भाई के तरफ चल दी तो ओकरे पर खून खराबा हो जाही। ओकरे कारण रामचरितमानस केवल कथा नहीं होए भाई, बल्कि जिंदगी जिए के बहुत बड़े शैली है। जिंदगी कैसे जीना के, परिवार के साथ में अपन समता व्यवहार ला कैसे बना के रखना के, एक दूसरे के दर्द ला कैसे बांटना है, एक दूसरे के पीड़ा ला कैसे बांटना के, ये रामचरितमानस सिखाते। हम पढ़थन जरूर, सम्मेलन कराथन जरूर, प्रतियोगिता कराथन जरूर, बाकी 100 जन में 1 जन ये सिद्धांत में चल पाथन, बाकी मन कहां पा। ये बहुत बड़े गलत फहमी है। भगवान राम की इस भरत भाई ते अगर अयोध्या के राजगद्दी में नहीं बैठ सकस तो एक काम कर, ये गद्दी मोर है, मैं स्वीकार करत हूं कि मैं राजा बनूं, लेकिन चूंकि तोरे बात रही जाए, मोरो बात रही जाए और हमार माँ बाप के भी बात रही जाए, 14 वर्ष तक मोला जंगल में रहन दे। 14 वर्ष के बाद में जब मैं वापस आऊं भरत, तो मोर जो धरोहर है, मोर जो अमानत है, अयोध्या के राजगद्दी है तोर कर रहाबे तिला मैं सम्मान सहित वापस ले लूं, लेकिन जब तक मोर आत ले अयोध्या के राज्य के संचालन तोला करे लगी भरत तोला। भरत हाथ जोड़ ले, बोले भैया अतका बड़ जवाबदारी मोर से नहीं संभाल सके, अतका बड़ जवाबदारी मोर से नहीं संभाल सके, मैं नहीं कर सकूं। भगवान राम बोला सीख दिस, भगवान कथे का, भगवान राम बोला सीख दिस भगवान की हिस्सा। बाबा तुलसीदास जी कथे, देश कोस परिजन परिवारू, गुरुपद रजहि लागी छरबारू। भरत राज्य के संचालन करो, सही बात है भैया, चाहे मुखिया घर के हो, चाहे गांव के हो, चाहे राज्य के हो, चाहे देश के हो, मुखिया के ऊपर बहुत बड़ी जवाबदारी रहते भाई। मुखिया के ऊपर, सियान के ऊपर बहुत बड़ी जवाबदारी रहते। 2 बात सुनना भी पड़ते सियान ला, और 2 बात सुनाना भी पड़ते। सियान जे रथे आपो सब मन अपन घर के सियानी करत हो, अपन घर के जवाबदारी अपन सर पे लेके चलत हो, दूसरा के बात नहीं करन, राज्य के बात नहीं करन, देश के बात नहीं करन, और बाकी जगह की बात नहीं करन। आप अपन घर के सियानी के रूप में सोच के देखो, आपके घर में 4 जन लड़का गए, आपके पत्नी है, आपके बूढ़ा माँ बाप है, ऐसे तैसे करके 8-10 जन सदस्य रखे जेकर संचालन आप ला करना है, तो वो 8-10 जन फैमिली के परिवार के संचालन कैसे करना है, लड़का के भाव ला समझना पड़ते, पत्नी के भाव ला समझना पड़ते, माँ बाप के भाव ला समझना पड़ते।
ऊंच नीचला सबला एक साथ करके जब चलबे ना, तब घर के संचालन होते, तब मुखियागिरी कर सकता, तब घर के सियानी कर सकता। भरत हाथ जोड़ के कहे भैया ते कथस मोला 14 साल तक अयोध्या के सियानी कर, 14 साल तक अयोध्या के राज पदलते समान। भरत कथे मोर में उसका योग्यता नहीं है भाई, मैं ऐसा सियानी कर नहीं सको। भगवान राम की कोई बात नहीं, देश कोष परिजन परिवारों गुरुपद रजहि लागी छर। गुरु की कृपा से हमारे सर पे गुरु है, गुरु वशिष्ठ जी की कृपा से अब दोनों परिवार के सियान के रूप में महाराज जनक है। जनक जी की कृपा से अब 3 जन महतारी बन गए, तीनों माँ के। जब भी तोला इसे लगी कि कोई बात के डिसीजन लेना है, कोई बात के फैसला लेना है, या कोई बात में इसे घिरे धरबे, तो ये तीनों चारों जन बड़े बुजुर्ग, तीनों जन महतारी पूछ लेबे, गुरु वशिष्ठ से सलाह ले लेबे और राजा जनक जी से सलाह ले लेबे। काबर बाप के जाए के बाद हमारे मन के ससुर है चारों जन के, तो बाप के बरोबर है, सलाह ले लेबे और राज्य के संचालन कर। लेकिन कैसे संचालन करना चाहिए? भगवान राम की हित भरत, राज्य के संचालन तो करना चाहिए। कोई भी मुखिया ला, चाहे घर के हो मुखिया हो, चाहे देश के मुखिया हो, चाहे राज्य के मुखिया हो, चाहे कोनो जगह के मुखिया हो, मुखिया ला कैसे होना चाहिए, सियान ला कैसे होना चाहिए और कैसन सियानी करना चाहिए। बाबा तुलसीदास जी रामचरितमानस के दूसरा सोपान अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 315 में बताइए। तब लिखे बाबा तुलसीदास जी के मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहू एक, पालक ही पोषक सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। आओ बाबा तुलसीदास जी सियान ला ये मुख के उपमा दिस, मुंह के, और मुंह के उपमा, मुंह के ही उपमा काबर दिस है, हाथ के, पैर के, कान के, नाक के उपमा काबर नहीं दिस। आओ एक ठन भजन करबो, फिर कुछ हमारे जीवन जिए के उपयोगी बात ये रामचरितमानस में खोजे के प्रयास करबो। कर से पहले सुंदर से भजन प्रेम से बोले श्याम रामचंद्र की जय।